देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है, ठीक है। सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो टेबल बनाने के लिए देता है, यहाँ पे देखो क्वेरी के लिए दे रहा है, यहाँ पे देखो दे रहा है फॉर्म डिजाइनिंग, इधर देखो दे रहा है रिपोर्ट डिजाइनिंग, ठीक है। जैसे कि हम जब टेबल पे अब यहाँ पे हमारे पास जो लेसन है उसमें फॉर्म डिजाइन कैसे करते हैं, रिपोर्ट डिजाइन कैसे करते हैं, दो बताना है। पहले हम टेबल बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल बनाया है मैंने, ये देखो ये, ठीक है। ये स्टूडेंट का टेबल है बना हुआ, जैसे कि लगा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, डीओबी लिखा है, रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर 1 में लिखा है अमित, क्लास 12 में पढ़ता है, 200 रुपये फीस है, 12/2/2025 को डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे 234 ये आपका रोल नंबर। इसी तरह से यहाँ पे 2 एंट्री की गई है। अगर हम फॉर्म डिजाइन करें तो फॉर्म डिजाइन में देखो हमारे पास 2 तरह के फॉर्म डिजाइन होते हैं। एक तो फॉर्म डिजाइन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड, यहाँ लिखा है फॉर्म विजार्ड, तो फॉर्म विजार्ड के द्वारा भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म डिजाइन ऐसे करना चाहते हैं मैनुअली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ढेर सारे टूल्स आ जाएंगे, और ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा लेआउट है। यहाँ पे ही हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के लिए है, ये हमारा टूल टेक्स्ट टूल है, तो मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। यहाँ पे ये लेबल के लिए है, ये हमारा क्या कहते हैं बटन है, ये हमारा फोल्डर है, ये लिंक है, ऐसा करके बहुत सारे। ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। हाँ, और क्या कहते हैं ये लाइन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अगर इंसर्ट इमेज करना है तो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल ये तुम्हारा जो टूल्स है, इन टूल्स के द्वारा भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको यहाँ पे अगर मान लो कोई हेडिंग डालना है, इसको ऐसे क्लिक किया, ये देखो ये आ गया कर्सर। यहाँ पे मान लो एसएवी डालना चाहते हैं, एसएवी आईसी, ठीक, बात समझ गए। अब ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अगर मान लो कोई बड़ा करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, होम टैब पे आएंगे। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। होम टैब पे देखो यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने के लिए देगा, ठीक है। जितनी भी साइज इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसको उड़ाना चाहते हैं ऐसे उड़ा लोगे, इसको कम करना है कम कर लोगे। अगर मान लो इसको अलाइनमेंट तुमको सेंटर करना है तो सेंटर कर दोगे, ये सेंटर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना। उसके बाद अगर सपोज दैट इसको कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कलर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है सेकेंड नंबर पे, ये इसी तरह से फॉर्म डिजाइन में बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आओ, ये टेक्स्ट टूल हो गया, टेक्स्ट टूल के बाद भी और ढेर सारे टूल्स होते हैं। अगर मान लो हमको यहाँ पे फॉर्म डिजाइन जब करनी है तो हमको ये डिजाइन व्यू से नहीं करनी, विजार्ड से करनी है, तो हम विजार्ड पे आ जाएंगे। अब विजार्ड पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछेगा कि आपने स्टूडेंट 1 में कौन कौन सी चीजों का आपको फॉर्म डिजाइन करना है। सीरियल नंबर की हमको जरूरत नहीं है, हमको नाम की जरूरत है। तो यहाँ पे नेम ले लिया, क्लास ले लिया, जो जो चीजें जो जो रिकॉर्ड हमको फॉर्म में चाहिए वो इधर से इधर रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम इंसर्ट कर लेंगे। और डीओबी नहीं चाहिए, केवल हमको ये चाहिए रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट किया, और यहाँ पे कह रहा है अब किस स्टाइल में आपको फॉर्म चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, डेटाबेस स्टाइल में चाहिए, और या फिर जस्टिफाई चाहिए, या कॉलम स्टाइल में, हमको कॉलम स्टाइल में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट किया, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे हमने जैसे ही फिनिश किया, देखो यहाँ पर अभी प्रोसेस चल रहा है, ये देखो ये फॉर्म बन के सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अमित। अब ये उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी क्लास फीस रोल नंबर लिखी हुई है। हमको यहाँ से हम चाहें तो फॉर्म को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहें तो हम वापस जा सकते हैं। टोटल 3 रिकॉर्ड है, देखो ये पहला रिकॉर्ड ओपन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो दूसरा रिकॉर्ड, ये देखो तीसरा रिकॉर्ड, ठीक। इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसका रिपोर्ट डिजाइन होती है। रिपोर्ट डिजाइन में भी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो ये इसी की रिपोर्ट जो उन्होंने फॉर्म बनाई थी वो फॉर्म से रिलेटेड रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट डिजाइन के लिए हमको कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे जाना है, रिपोर्ट डिजाइन पे जाना है, और जो भी टेबल बनाई है उस टेबल के द्वारा हमारा रिपोर्ट बन जाएगा। अगर डिजाइन व्यू से बनाना है तो डिजाइन व्यू से ये आ जाएगा, ये वैसे ही टूल्स आ जाएंगे, और टूल्स के द्वारा भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि फॉर्म हम 2 तरह से बनाते हैं, डिजाइन व्यू से और विजार्ड से।
उसी तरह रिपोर्ट भी हम दो तरह से बनाते हैं, रिपोर्ट बाय यूजिंग विजार्ड, रिपोर्ट बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। ठीक है, डिजाइन व्यू से कोई भी चीज बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे तो मैनुअली बनेगी, और रिपोर्ट या फॉर्म को हम अगर विजार्ड के द्वारा बनाएंगे, ये है ना रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा बनाएंगे तो वो हमारी ऑटोमेटिक टेबल के द्वारा जनरेट करके बना दी जाएगी। ठीक है, यही लेसन में है क्लास 10 में, रिपोर्ट फॉर्म एंड रिपोर्ट डिजाइनिंग। तो सेम यही चीज है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको ये सब पता है। अब ये पूछे कि फॉर्म डिजाइन और रिपोर्ट डिजाइन किस टाइप में होता है, तो क्रिएट टाइप में होता है। कहाँ पे होता है, क्रिएट टाइप में। अब जैसे क्रिएट टाइप में जाएंगे तो कितने तरह के फॉर्म डिजाइनिंग होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, फॉर्म डिजाइन बाय यूजिंग डिजाइन व्यू, फॉर्म डिजाइन बाय यूजिंग विजार्ड। यहाँ पे नेविगेशन है, मोर फॉर्म्स है, ये सबसे मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ढेर सारे एरिया है ना, मल्टी आइटम, डेटाबेस, स्प्लिट फॉर्म, है ना, मॉडल डायलॉग, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, पिवोट टेबल, ऐसा करके दिया हुआ है ना। ये सबसे मतलब नहीं। यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे लेवल्स में आओगे रिपोर्ट में तो यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे दिखाएगा, लेकिन इन सबसे मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है डिजाइन व्यू से और क्या कहते हैं विजार्ड। ठीक, तो ये आज का जो लेसन है